अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। हम बहुत प्रैक्टिकल हो चुके हैं। नौजवान नस्ल मौत से बदतर ज़िंदगी गुजार रही है क्योंकि हम लोग हद से ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हैं। हम हर चीज़ को मटेरियलिस्टिक वे में सोचते हैं। हमें कोई बोलता हुआ इंसान चुप नज़र आता है तो हम कहते हैं ऐसे ही किसी से बात करने का दिल नहीं कर रहा होगा इसलिए चुप है, इट्स ओके। हमें कोई इंसान छुप कर रोता हुआ दिखता है तो हम कहते हैं रोने दो, दिल हल्का हो जाएगा, इट्स ओके। हमें कोई इंसान अकेला बैठा नज़र आता है तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, उसका नेचर ही ऐसा है, किसी से बात करना पसंद नहीं, इट्स ओके। हमें कोई इंसान उलझा हुआ नज़र आता है तो हम कहते हैं रहने दो, ज़हनी दबाव की वजह से ऐसा कर रहा है, खुद ही ठीक हो जाएगा, इट्स ओके। हम समझते हैं कि हमारा एक इट्स ओके उस नॉट ओके इंसान की आखिरी उम्मीद भी तोड़ देता है और वो शख्स हमेशा के लिए अपने मुंह पर इट्स ओके का टैग लगा लेता है क्योंकि हम उसे यह एहसास दिलाते हैं कि हमारे लिए उसकी खामोशी, उसका रोना, उसका उखरापन कोई मायने नहीं रखता। हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता उसकी किसी भी चीज़ से और वो इंसान अपनी तन्हाइयों और पेचीदगियों में मज़ीद डूबता चला जाता है। हर चीज़ बहुत नॉर्मलाइज्ड हो चुकी है क्योंकि हमारी प्रॉब्लम लिस्ट काफ़ी बदल चुकी है। हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्या है? मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास बड़ी गाड़ी नहीं है, मेरी जॉब नहीं लग रही, मेरी तनख्वाह कम है, मेरा टेस्ट क्लियर नहीं हो रहा, मेरा शोहर अच्छा नहीं है, मेरी बीवी अच्छी नहीं है। तो ये टेंशन्स हैं हमारी क्योंकि हमारे दिमागों को मटेरियलिज्म ने मफलूज कर दिया है। हमारे नज़दीक हमारे बच्चों की फीलिंग्स, उनकी इमोशंस, उनके बिहेवियर की कोई वैल्यू नहीं है। हमें लगता है हम खिला रहे हैं, पिला रहे हैं या पढ़ा रहे हैं तो बस हो गया, फ़र्ज़ पूरा। हमारा मसला यही है कि हम अपने लोगों को पास बिठाकर उनसे सवाल नहीं पूछते कि क्या बात है, क्यों खामोश हो, क्यों रो रहे हो। हम अपने बच्चों से उनकी मर्ज़ी नहीं पूछते, हम उन पर अपनी मर्ज़ी मुसल्लत कर देते हैं, साथ ज़बरदस्ती करते हैं। मैंने एक लड़की को कहते सुना कि मुझसे 19 साल की उम्र में किसी एक इंसान ने ये नहीं पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ, इसलिए अब मैं किसी को बताना ही पसंद नहीं करती। हम वो लोग हैं जो खुद ही अपने बच्चों को ज़हनी तौर पर माजूर बना देते हैं और बाद में खुद ही उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, उनके सेशंस करवाते हैं, लेकिन उनसे खुद बैठ के कभी नहीं पूछते। हर शख्स अंदर से ख़त्म हो रहा है। किसी ने पिक्चर्स लेना छोड़ दी, किसी ने अच्छे कपड़े पहनना छोड़ दिए, कोई मोहब्बत नहीं कर रहा, कोई मोहब्बत कबूल नहीं कर रहा, किसी को तन्हाई पसंद है और कोई दोस्तों से नहीं मिल रहा। अजीब वक्त आ गया है दोस्तों। इंसान को सारी ज़िंदगी खुद पर मेहनत करते रहना चाहिए और ख़ुद में मस्बत तब्दीलियाँ लेकर आते रहना चाहिए। अपनी ज़िंदगी में चंद चीज़ों को शामिल करने से आप ख़ुद में देख लेना बहुत सी मस्बत तब्दीलियाँ महसूस कर सकते हैं। नंबर 1 पे अपना स्क्रीन टाइम लिमिट कीजिए, मतलब मोबाइल को हर वक्त उठा के यूज़ ना करें। कभी भी किसी भी तनाजुर में ख़ुद का किसी के साथ मवाजना ना करें। नेगेटिविटी से ख़ुद को दूर रखें। जिस हद तक हो सके मस्बत लोगों के साथ वक्त गुजारें, मस्बत सोचें और मस्बत सरगर्मियों में ख़ुद को मुलविस रखें। दिन में कुछ वक्त अपने लिए ज़रूर निकालें जिसमें हर चीज़ से बेखबर होकर खुद से गुफ्तगू करें और रिलैक्स करें। अच्छे दोस्त बनाएं और वक्तन फ़वक्तन उनसे मुलाकात करें, बातचीत करें। कुतुबीनी को अपनी ज़िंदगी में लाजमी शामिल करें। नमाज और तिलावत कुरान की पाबंदी करें। सुबह की सैर और रात की चहलकदमी ज़रूर करें। घर से बाहर नहीं जा सकते तो घर में ही करें। खाने के वक्त स्क्रीन का इस्तेमाल, मतलब मोबाइल का इस्तेमाल कतई ना करें। हर रात अपना मुहासबा लाजमी करें। सबको माफ़ करके सोएं। बच्चों और बुज़ुर्गों के साथ वक्त ज़रूर गुजारें। अपने करीबी लोगों को तोहफे दें। लोगों की दिल खोल कर तारीफ़ करें। चादर देख कर पाँव फैलाएं। मुश्किल वक्त के लिए कुछ ज़रूर संभाल कर रखें। ना कंजूसी करें, ना ही फजूल खर्ची। गुस्से से हत्तुल इम्कान दूर रहें। जब गुस्सा आए तो अपनी जगह बदल लें। दिल में कदूरतों को ना पालें। खुश रहें। कोई परेशानी है तो भी कोशिश करें कि मुस्कुराते रहें। अपने आसाब पर काबू रखें। अपने दिमाग को अपना रिमोट कभी भी ना दें। रिमोट अपने हाथ में रखें।
اور اپنی پسند کے چینل لگائیں. میرا مطلب یہ ہے اپنی پسند کی اچھی اچھی باتیں سوچیں. آج کے لیے دوستو اتنا ہی. ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس. ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر.